हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कंटिन्यू वर्कशीट 56 से। सबसे पहले वर्कशीट 56 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट d/4 फ्रॉम 5/6। 5/6 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, वी नीड टू हैव मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर एंड हियर इज एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12। तो देखिए सबसे पहले हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे की डिजिट को इक्वल करना होगा, नीचे यानी डिनोमिनेटर्स को। तो देखिए इक्वल करने के लिए हम जो एलसीएम है 4 और 6 का वो हो जाएगा 12। तो 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इस तरह ऊपर की संख्या को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 10/12 माइनस 9/12, तो 12 माइनस 12 12 लिख देंगे और 10 माइनस 9 हो जाएगा 1। तो इसी तरह से आपको सभी को करना है। अगर आपको दिए गए सब्ट्रैक्शन है ये हमने ऐड करना है, तब भी आपको क्या करना है, नीचे की डिजिट को आपको इक्वल करना होगा। उसके लिए आप कोई भी कॉमन संख्या एलसीएम ले, जैसे 21 7 और 3 का एलसीएम हो गया। अब 21 करने के लिए ऐसा क्या करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से। ऊपर वाली संख्या को भी सेम ही मल्टीप्लाई करेंगे और बन गया यहाँ पर 15/21 प्लस 7/21। तो 21 को 21 ऐसे इट इज लिखेंगे और 15 प्लस 7 हो जाएगा 22। इसी तरह से आपको सभी को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट जहाँ करना है वहाँ पे भी इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड 2/5 एंड 1/3। यहाँ पर भी सिंपली आपको ऐड करना है 2/3 प्लस 1/3। तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 2 और 3 का, 5 और 3 का, जो कि हो जाएगा 15। तो 15 करने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से, और ऊपर वाली संख्या को भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 6/15 प्लस 5/15 हो गया 11/15। इसी तरह से आपको आगे भी करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, वापस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वल करके संख्या को, ऊपर वाली और नीचे वाली को एज इट इज लिखते हैं क्योंकि इक्वल रहता है। ठीक है, शंकर गोज राउंड द स्कूल ग्राउंड इन 1/5 minute. राहुल टेक्स 7/4 minute टू डू सेम वर्क. हु टेक्स लेस इन दिस, हाउ मच लेस। तो देखिए 2/1/5 को सॉल्व करने पर होगा 11/5। तो 11/5 माइनस 7/4 करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए 20 एलसीएम ले लिया 5 और 4 का, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से। इसी तरह ऊपर वाली संख्या को करेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 44/20 माइनस 35 माइनस 20/20 इक्वल टू हो जाएगा 9/20 मिनट लेस। तो ये राहुल टेक्स लेस टाइम। तो ये डन होता है वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 57। यहाँ पर ऐड करना है आपको 6.283 प्लस 3.206। तो देखिए 6 और 3 9 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और 6 3 9 9.489 हो गया। इसी तरह से आपको आगे भी ऐड करना है। देखिए 6 और 1 को करेंगे तो 7, 3 और 2 5 0 0 0 और 7 और 3 कितना हो गया 10। तो आप जितनी संख्या के बाद में पॉइंट दे रखा है ना, उतनी संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके दाएं हाथ की तरफ से काउंट करना, आगे से नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी संख्या को ऐड करते हुए जाना है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करना है। सिंपली ऐड करना है, बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि कहाँ लगाना है आपको। ठीक है, जैसे 3 के बाद में दे रखा है तो 3 के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 7.752 है, माइनस करना है 5.031 को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, 5 में से 3 2, 7 में से 0 7, 7 में से 5 2, तो यहाँ पर हो गया 2.721। इसी तरह से आपको नेक्स्ट संख्या में भी करना है। तो सभी संख्या को आपको इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब एक और मैं यहाँ पे समझा दूँ। जैसे डी क्वेश्चन देखिए आप, जिसमें 0 में से 2 नहीं जाता है तो आपको हासिल लेनी पड़ेगी 2 से। तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 माइनस 2 करेंगे 8, यहाँ पर 1 हो गया 1, फिर 7 से हासिल लेगा 1 तो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पर 6 बच गया, 6 भी अब हासिल लेगा यहाँ पर आगे से। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 2 9, तो कितना हो गया 7। इसी तरह से यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से एक जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो 2 हो जाएगा, 2.738 आंसर बचेगा। ठीक है, तो हासिल लेने वाली संख्या का भी मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है आपको।
देन थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फॉर्म्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 0.3 इंटू 2 तो 0.6 हो गया, 0.8 इंटू 0.4 0.8। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या में एक एक पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0.64 हो जाएगा। इसी तरह से 2.2 इंटू 1.5 3.30 बोलेंगे, 0.45 इंटू 0.30 0.1350। तो देखिए दोनों को मिलाकर के 4 संख्याओं के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। ओके, इसी तरह से 0.60 इंटू 0.20 0.1200 2.35 इंटू 0.15 0.3525। फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल फ्रैक्शन को आपको डिवाइड करना है। 0.8 डिवाइड बाई 0.24 0.35 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 0.7 0.32 डिवाइड बाई 0.4 0.8 512 डिवाइड बाई 0.08 6400। तो आप जब पॉइंट को हटाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करेंगे 512 डिवाइड बाय 0.08, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये अब 8 बज गया, 8 को अब डिवाइड करेंगे आप तो देखिए कितना हो गया, 8 छक्के 48। अब देखिए 49 51 3 बज गया, 4 बार और 0 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करते हैं पॉइंट की जो डिवाइडेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को यहाँ पर डिवाइड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से कि आंसर बचेगा आपके पास है 57.170। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5717 को 100 से तो आंसर होगा 57.170। इसी तरह से 289.36 में ऐसा क्या डिवाइड करें कि आंसर बचे 28.936। तो यहाँ पर 10 को डिवाइड करने पर आपके पास में ये बचेगा 28.936, क्योंकि एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने जीरो को घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में या नीचे वाली संख्या में, अगर ऊपर 0 है नीचे आपको घट करना है तो आप नीचे पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद में, अगर 0 है तो 2 के बाद में 0 है तो 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह से देखिए 245 को डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ पर हो जाएगा 24.5। इसी तरह से 0.5248 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 52.482 हो जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 58। फर्स्ट क्वेश्चन है रमेश फिल 15.5 liter of petrol in his car, out of which 10.8 liter of petrol was spent. Find how much petrol is left in the car. तो पेट्रोल वॉज फिल्ड 15.5 लीटर, पेट्रोल वॉज स्पेंड 10.8 लीटर, तो पेट्रोल लेफ्ट इन कार हो जाएगा 4.7 लीटर। Ravi bought 3.5 kg onion, 2.5 kg tomato, 2.8 kg bottle gourd. How many kilograms vegetables does Ravi buy in all? Ravi bought 3.5 kg onion, 2.5 kg tomato, 2.8 kg bottle gourd. तो Ravi bought total हो जाएगा यहाँ पर 8.8 kg vegetables. The weight of a sack of sugar is 48.5 kg. Find what will be the weight of 5 such sacks. सैक्स यानी जो बोरियां होती है, तो एक बोरी में अगर आपका आ रहा है शुगर 48.5 kg तो 5 बोरी में कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 48.5 इंटू 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 242.5 kg. If the cost of 1 meter of cloth is rupees 43.50, what will be the cost of 12 meter of cloth? तो देखिए 1 मीटर क्लॉथ की कीमत है 43.50, तो यहाँ पर 12 मीटर क्लॉथ की हो जाएगी 43.50 इंटू 12 कर देंगे तो 522 आंसर बचेगा। A tin of oil holds 18.5 liter of oil, so how many such tins are needed for 129.5 liter of oil? तो देखिए एक टिन ऑयल में आता है 18.5 लीटर ऑयल, तो आपको 129.5 लीटर ऑयल को कंसीडर करने के लिए कितने ऑयल कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टिन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 18.5 लीटर ऑफ ऑयल इन 1 टिन, 1 लीटर ऑफ ऑयल इन 18.5 टिन, तो 129.5 लीटर ऑयल इन हो जाएगा 18.5 इंटू 129.5, तो आंसर होगा 17 की ज़रूरत पड़ेगी। A bus covered 367.80 kilometer in 6 hours. Then how much distance it will cover in 1 hour?
तो देखिए 6 आवर अ बस कवर्स 367.80 किलोमीटर, इन 1 आवर अ बस कवर 367.80 बाय 6 61.3 किलोमीटर हो जाएगा। कंप्लीट द पिरामिड, पिरामिड को कंप्लीट करना है। देखिए 0.1 0.2 को ऐड करने पे 0.3 होगा, 0.2 0.3 को ऐड करने पे 0.5, 0.3 0.4 को ऐड करने पे 0.7, इसी तरह से आप आगे ऐड करते हुए जाएंगे। 0.3 0.5 0.8 0.57 0.5 एंड 0.7 हो जाएगा 1.2, 0.8 प्लस 1/1.2 करेंगे तो 2.0 हो जाएगा। इसी तरह से 3.1 2.2 को ऐड करना है तो 5.3 हो जाएगा। 2.2 2.1 को ऐड करेंगे 4.3, 2.1 प्लस 3.2 करेंगे 5.3, 5.3 प्लस 4.3 करेंगे 9.6 हो जाएगा। 4.3 प्लस 5.3 करेंगे तो 9/9.6 हो जाएगा। 9.6 प्लस 9.6 करेंगे तो आंसर होगा 18.2। इसी तरह से 2.1 प्लस 1.2 करेंगे तो 3.3 हो जाएगा। 1.2 प्लस 3.2 करेंगे 4.4 हो जाएगा। 3.2 प्लस 1.4 करेंगे तो 4.6 हो जाएगा। इसी तरह से 3.3 4.3 को ऐड करने 4.4 को ऐड करने पर 7.7 होगा। 4.4 प्लस 4.6 को ऐड करने पर 9 हो जाएगा। 9.0 और 7.7 को ऐड करने पर होगा 16.7। सिंपली ऐड करते हुए जाना था, पिरामिड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 58। अब देखेंगे वर्कशीट 59। यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ एंगल एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट फॉर्म बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कौन हिंदी में बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से अधिक के कौन, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को आसानी से। देखिए ये है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कौन हो गया, ये है एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 180 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ये है एक्यूट एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, इसी तरह से ये स्ट्रेट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये राइट एंगल है। राइट एंगल 90 डिग्री का कौन होता है। ठीक है, समकोण अगर दिख रहा है आपको तो ये 90 डिग्री है। तो इस तरह से सिंपल था ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ये वाला। तो सिंपली आपको एंगल के नेम लिखने थे। एंगल मैंने आपको समझाई थी कि कौन कौन से एंगल कौन कौन से होते हैं। तो ये था वर्कशीट 59। अब देखेंगे वर्कशीट 60 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है सम एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर। कुछ एंगल्स दे रखे हैं फिगर में। यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर एंगल, आप अदर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। मार्क देम विद अ पेंसिल, पेंसिल से मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से पेंसिल से मार्क कर दिया हमने फिगर में, कहाँ कहाँ पर हमें एंगल दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हमने फिगर में ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल था ये भी। सेकंड क्वेश्चन है शो एंड टेल इन द क्लॉक। तो कितने आपको देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बताना है। इफ़ द लॉन्ग नीडल इज 8-12 देन, अगर बड़ी वाली सुई 12 पर है, वेयर विल इट बी आफ्टर 1/4 टर्न, 1/4 के टर्न के बाद में कहाँ आएगी 8-3 पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका शो हो जाएगा ये ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेयर विल द नीडल विल बी हाफ अ टर्न, तो हाफ टर्न करने पर हो जाएगा 6। अगर हाफ टर्न करेगी ना 12 से तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पर। ठीक है, इसी तरह से हाउ मेनी एंगल्स ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय 1/4 रोटेशन। तो 1/4 रोटेशन करने पर आपको देखिए 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। जब भी घड़ी 1/4 रोटेशन करती है तो 90 डिग्री का कौन होता है, चाहे वो इधर घूम रही है चाहे वो इधर घूम रही है, ये सभी 90 डिग्री के कौन हो जाते हैं। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री विल बी फॉर्म्ड बाय 3/4 रोटेशन। 3/4 रोटेशन में 3 एंगल्स मिलेंगे 90 डिग्री के। 3/4 रोटेशन देखिए वो क्या होगा, जैसे घड़ी को आप ये यहाँ पर रख लीजिए और ये हो गया, तो ये वाला 3/4 एंगल है, मतलब यहाँ पर आपको 3 एंगल मिलेंगे राइट एंगल। मैच करना है अब आपको। ठीक है, ये है स्ट्रेट एंगल जो कि होता है 180, ये है राइट एंगल जो कि होता है 90 डिग्री, ये है एक्यूट एंगल लेस देन राइट एंगल 49 डिग्री, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल 165 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो ये डन होता है वर्कशीट 60। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 60, 159, 58, 57 एंड 56 के सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेट, एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।